नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ 22 लाइव में हूँ प्रवीण। आज हम पहुँचे हैं जंतर मंतर रोड पर और यहाँ पर ईवीएम को लेकर एक प्रोटेस्ट हो रहा है और बाबा जी हमारे साथ हैं जो भूख हड़ताल पे हैं। सांकेतिक उनका धरना है। पहले हम इनसे परिचय पूछेंगे। सर, कहाँ से हो आप? मेरा नाम शांतिवराज है। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनजागृति पार्टी और प्रमुख हिंदू सेना हिंद आर्मी से हूँ, और परंतु मैं इस समय भारतीय जनजागृति पार्टी की ओर से हूँ। भारतीय जनजागृति पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और मैं ईवीएम मशीन के विरोध में यहाँ पर आया हूँ कि पूरे देश से ईवीएम मशीन हटनी चाहिए। जिस पार्टी का आपने नाम दिया हिंदू सेना, वो कैसे ईवीएम का विरोध कर सकती है? नहीं, मैंने ये नहीं कहा, वो पार्टी नहीं, वो संगठन था। और दूसरा क्या है कि मैंने उसमें से कुछ लोगों को जो हिंदूवादी बात करते थे उनको निकाल दिया है। उसका जो कि मैंने अध्यक्ष दूसरे चुने हैं कि जो हिंदूवादी नहीं है, सेकुलर है। मैं सेकुलरिज्म को पसंद करता हूँ। ये सौभाग्य है कि मेरी वो संस्था है जो पूरे देश में आज व्याप्त है। परंतु यहाँ पर आज मैं जो आया हूँ भारतीय जनजागृति पार्टी की ओर से आया हूँ और मैं आया हूँ यहाँ पर हर स्थिति के अंतर्गत में जो कि ईवीएम को हटाने के लिए। अच्छा, आपने बात कही कि मैं किसी संगठन से नहीं हूँ और हिंदू वाहिनी से भी नहीं हूँ किसी से, लेकिन आपकी वेशभूषा से लग रहा है कि आप पर्टिकुलर हिंदू हैं। नहीं, हिंदू होना बात अलग है। हिंदू और मुसलमान की बात नहीं है। मैं यहाँ पर एक राजनीतिक पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और मैं उस जिम्मेवारी से आया हूँ कि सैकड़ों पार्टियाँ इकट्ठी होकर के हमें आगे किया है कि आप इसको जो कि आगे उठाइए कि और लोगों पर चेकिंग होती है। और मुझे तो कई बार जेल में जो जाना पड़ा है, तो मुझे तो कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, परंतु इस मुद्दे को आगे बढ़ाना है। ईवीएम मशीन हटनी चाहिए, बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। इसके में सभी पार्टियां मतलब चुनाव हो जाने के बाद कोई पार्टी जीत जाती है, जैसे बीजेपी जीत जाती है, उनके बाद ही क्यों आते? पहले वो कहाँ सो जाते हैं? नहीं, वो पहले से कोई मतलब नहीं है। अब तो ये कि अगले जो चुनाव होंगे उनमें ये मशीन नहीं। 2019 में भी यही हुआ था। वो हो सकता है, शायद वो हो। तो उस समय मैं नहीं था इस मुद्दे पर। थे आप? मैं इस मुद्दे पर नहीं था। मैं ये कह रहा हूँ आज इस मुद्दे पर हूँ कि मेरी पार्टी ने चुनाव लड़ा है। 150 जो कि सीटों पर जो कि उन्होंने नामांकन पत्र भरा था, कुछ कैंसिल हुए थे, 82 पे रहे थे। और उसके बाद में आज वहाँ पर जो कि लगभग 33-34 जो कि सीटों पर हम सबसे आगे रहे हैं, पर बाद में हरा दिए गए हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ आज जब मुझे मालूम पड़ा है आप हरे हैं वहाँ पर ईवीएम का दोष है। नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ हर जगह पर ये ईवीएम का दोष है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि रीचेकिंग बार बार हुई है, रीकाउंटिंग हुई है और 7-7 बार जो कि हुई है, 8-8 बार हुई है। आखिरकार ऐसा क्यों हुई है? और फिर जो कि बीजेपी को जिताया गया हर जगह पर और पार्टियों को जो कि रिकाउंटिंग में क्यों नहीं जिताया गया? तो कुछ बातें, कुछ ऑडियो सामने आई हैं जो बड़े बड़े अफसरों की, वीडियो सामने आई हैं जिन्हें मशीनें पकड़ी गई हैं। तो सब चीज़ों को देखते हुए सोशल मीडिया और मीडिया सब बात को जानती है, तो इन चीज़ों को देखते हुए हमने विचार किया है। हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, महिम जी के पास जाएंगे, अंतर्राष्ट्रीय अदालत तक भी जाएंगे। हम ईवीएम को जो कि हटाएंगे। जी, आप बीजेपी मतलब आपकी भारतीय जनजागृति पार्टी? हाँ, भारतीय जनजागृति पार्टी। जी, लेकिन आपके साथ आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, जी। तो आप अकेले क्यों सड़कों पे हो? नहीं, तो अभी तो कितने आपके मतलब कितने कैंडिडेट उतरे थे? मैं कह रहा हूँ सांकेतिक धरना है, मुझे अभी किसी को बुलाना नहीं। राष्ट्रीय अध्यक्ष को क्यों आना पड़ा सड़कों पर? वो बाकी आपके नेता कहाँ गए? नहीं, नेता जो भी आंदोलन करते हैं वो राष्ट्रीय अध्यक्ष करते हैं। अपनी बात जो राष्ट्रीय अध्यक्ष करते हैं। नेताजी कहाँ गए? आपके जो चुनाव लड़े थे वो जो हारे थे वो कहाँ हैं? वो हम 28 तारीख को बुलाना चाहिए। हमें यहाँ परमिशन नहीं मिली, केवल हमें 25-30 लोगों की परमिशन मिली। अब उसमें कम से कम जो कि 40-45-50 तो पत्रकार ही हो गए हैं। तो फिर इसलिए सब लोग भी हैं तो उनको अलग कर रखा है कि कहीं कल को हमें किसी भी बहाने से अंदर ना किया जाए या किसी बहाने से हमारे आंदोलन को ना रोका जाए। हम 31 तारीख का जो आंदोलन कर रहे हैं उसके लिए पूरी परमिशन ले रहे हैं कि पूरा प्रांगण भरा हो, हजारों की तादाद में लोग आए। कितनी पार्टियों का साथ मिला आपको? हमें 100 से ऊपर पार्टियां हैं। इस समय 66 पार्टियों के साइन हो चुके हैं और वो हो रहे हैं। 28 तारीख तक यदि हमें ठोस कोई सबूत प्राप्त होगा लिखित में कि हाँ हम जो कि इस पर जो विचार कर रहे हैं, विधेयक पास होगा तो ठीक है, नहीं तो 31 तारीख से राष्ट्रव्यापी आंदोलन होगा। जैसे बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, समाजवादी पार्टी है, बीएसपी, क्या इनके मुखियाओं से आपकी बात हुई? नहीं, जो बीएसपी तो बीजेपी के लिए काम करती है और आम आदमी पार्टी भी बीजेपी के लिए काम कर रही है। ओवैसी साहब कह रहे हैं हमारे साथ आने के लिए, पर उन्हें हम लेना नहीं चाहेंगे कि वो बीजेपी की बी पार्टी है। बाकी और पार्टी सैकड़ों पार्टियाँ। समाजवादी पार्टी, हाँ, वो हमारे साथ में बात हुई उनसे? हाँ, बात हो गई, कोई दिक्कत नहीं, पारिवारिक संबंध है हमारा। आपने कहा बीएसपी बीजेपी की बी पार्टी, कैसे लगा आपको? मतलब नहीं, सबूत मिलेगा? उन्होंने तो पहले से ही कह दिया था ना कि भाई ये हम जो कि भारतीय जनता पार्टी को जो समर्थन देंगे। बीएसपी ने ये कह दिया था। दूसरा एक दूसरे प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने ये भी कहा था कि हम बीजेपी पार्टी में किसी भी हालत में नहीं जाएंगे। नहीं, जाने की बात ही नहीं है। जब उनके पास कुछ नहीं है तो जाएंगे क्या, करेंगे क्या वहाँ जा करके? तो इसीलिए वो बात तो निरर्थक है।
परंतु इस बात को मैं जरूर कहना चाहूँगा कि ये सब व्यर्थ की बातें हैं। ईवीएम मशीन रुकनी चाहिए। इसमें हमारे साथ में अनेकों पार्टियों और हम 31 तारीख को इस बात को दिखा देंगे कि हम कितनी जनसंख्या हमारी है। राष्ट्रव्यापी आंदोलन होगा। अच्छा, आपका 31 मार्च को राष्ट्रव्यापी आंदोलन भी होगा, क्या मतलब प्लानिंग है आपकी? हमारी सीधा सा यदि 28 तारीख तक हमें आश्वासन नहीं मिला तो हम जो कि 31 तारीख से राष्ट्रव्यापी आंदोलन करेंगे। क्या होगा उसमें? उसमें हर जगह पर आंदोलन होगा, हर प्रदेश में आंदोलन होगा। 24 प्रदेश हमारे अपने हैं और उनमें जो कि हमें अच्छी प्रकार से अपनी पार्टी है। और भी बड़े बड़े नेता है, जैसे वामन मेश्राम हो गए, चंद्रशेखर आज़ाद हैं। जो आ जाएंगे। वामन मेश्राम से मेरी बात इसलिए नहीं बन रही है कि वो केवल एक आलोचना करते हैं, केवल जो कि एक जाति को लेकर के आलोचना करते हैं, उनको राजनीतिक मुद्दों पर बात नहीं करते, इसलिए वो वोट में परिवर्तन नहीं कर पाए जनता को। हमने पहली बार चुनाव लड़ा है, हमारी जो कि पूरा जो कि वोट अच्छी प्रकार से आई है, किसी की 50,000 आई है, किसी का 58,000 आई है, इस प्रकार से आई है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमें इन सब चीज़ों से हट करके केवल ईवीएम मशीन के लिए हम काम कर रहे हैं। हम जो कि न्यायिक व्यवस्था चाहते हैं, लोकतंत्र बना रहे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको बराबर लेके चलना चाहते हैं। हम जाति और धर्म की राजनीति नहीं करना चाहते। देखो, आप योगी जी भी हैं, बाबा जी भी हैं, आपने हिंदू मुस्लिम की बात कही। अब हिजाब का मुद्दा तो चल ही रहा था चुनावों में, लेकिन जो अब वहाँ एक फिल्म आई, कश्मीर फाइल्स, उसको लेकर आपका क्या कहना है? मैं ये कह रहा हूँ, फिल्म केवल मनोरंजन का साधन होना चाहिए। फिल्म से ऐसा नहीं होना चाहिए। हम जब हॉल में जाते हैं तो जाने के बाद बाहर निकले तो खुश होकर निकलना चाहिए, हम गुनगुनाते हुए निकलने चाहिए। फिल्मों का मतलब तो ये होता है मनोरंजन का। अब उस फिल्म को देख करके आते हैं तो उत्तेजना उत्पन्न होती है, हमें मुसलमान शत्रु दिखाई पड़ने लग जाता है। तो ऐसी फिल्म पर बैन कर देना चाहिए। और जो कश्मीरी पंडितों के साथ हुआ है उनको न्याय यह है, उनकी ज़मीन उनको दिला देनी चाहिए, उनको वहाँ पुनः बसा देना चाहिए। ये करना चाहिए। कश्मीरी लोगों ने उनके साथ अन्याय नहीं किया, वहाँ पर जो पाकिस्तान से आए हुए आतंकवादी थे उन्होंने अन्याय किया था। मैं ये कहना चाहता हूँ वो गलत हुआ है और उसका जो न्याय तो होना चाहिए। परंतु कल प्रधानमंत्री ने भी कहा है कि क्या एक कश्मीर फाइल आ गई और एक समुदाय को मतलब इतनी खलबली मच गई है कि वो सहन भी नहीं कर रहा है। क्या हमारे प्रधानमंत्री को इस तरह से कहना चाहिए? मैं कह रहा हूँ प्रधानमंत्री जैसे वक्तव्य नहीं देते हैं। इस बात का देश का दुर्भाग्य है कि ऐसा प्रधानमंत्री मिला जो सांप्रदायिकता की बात करते हैं, हिंदू मुसलमान की बात करते हैं। उन्हें हिंदू मुसलमान की बात नहीं करनी चाहिए। मैं इस बात को कहना चाहूँगा। आप कश्मीर फिल्म के बारे में फिर से बात की और मैं एक जानना चाहता हूँ कि कश्मीर, चलो उनके साथ जो कश्मीर में हुआ ब्राह्मणों के साथ, लेकिन क्या आपको पता है कि 5,000 साल से वो गुलामी से जेलते आ रहे हैं और आज भी उनके साथ नरसंहार होता है दलितों के साथ? क्या उस पर भी फाइल बननी चाहिए? मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अब तो अम्बेडकर जी का शासन है और अम्बेडकर जी के शासन को स्वीकार करना चाहिए। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि दलित शब्द ही हटा देना चाहिए, SC शब्द, दलित जो कि शुद्ध शब्द हटा देना चाहिए, क्योंकि हम सब लोग एक हैं। हमें एक थाली में भोजन करना चाहिए, रोटी बेटी हमारी एक होनी चाहिए। इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ हम सब बराबर हैं। जो हुआ उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं कि मैं ब्राह्मण हूँ जाति से, तो हो सकता है मेरे परिवार के द्वारा भी दलितों के साथ अत्याचार हुआ होगा, तो उसके लिए तो मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि गलत हुआ है, समाज ने जो किया गलत किया है। अब कुछ नहीं होना चाहिए और ऐसी फिल्में नहीं बननी चाहिए जिससे उत्तेजना हो या किसी जाति बरादरी धर्म के नाम नफरत हो। तो ऐसी फिल्में नहीं बननी चाहिए। रोटी बेटी का आपने बताया, क्या आपने ऐसे रिश्ते अब शुरुआत की? हाँ, क्या दिक्कत है? यदि मुझे कोई SC से भी कोई अच्छा लड़का मिलेगा तो लड़की दूंगा, और अच्छी जो कोई लड़की मिलेगी तो घर में बहू लाऊंगा। उसमें दिक्कत क्या है, परेशानी क्या है? जातिवाद ज़्यादा चल रहा है ना अब तो, और मतलब नहीं, जातिवाद नहीं होना चाहिए। हमें समाज में उन्नतिशील होना चाहिए, जाति बरादरी से मुक्त होना चाहिए। लेकिन अब फिल्म तो आ गई, क्या अब फिल्म आनी चाहिए ऐसी भी? नहीं, फिल्म नहीं आनी चाहिए, ये फिल्म बंद होनी चाहिए, इस पर बैन लगना चाहिए। उनके लिए आप धरना प्रदर्शन कोई करोगे? हाँ बिल्कुल, यदि नहीं बंद करेंगे और इसमें उत्तेजना पैदा होगी तो हम जरूर करेंगे। इसमें दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और News 22 लाइव को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया। देखते रहें News 22 लाइव, सदैव आपके साथ।